वेलकम क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं कोएगुलेशन ऑफ ब्लड। लेट्स डिस्कस नाउ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में क्या होता है, मैं आपको एक फ़्लो चार्ट लिख कर बताऊँगी पूरा, जिससे आप लोगों को पूरा ढंग से समझ में आ जाएगा। ये बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जिससे कन्फ्यूजन हो जाता है थोड़ा सा समझने में। सो वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाने वाला है आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद में। छोटा सा ये वीडियो होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं बहुत सारे लर्निंग टिप्स और ट्रिक्स आप लोगों के साथ लेकर शेयर करती हूँ। लेट्स डिस्कस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में क्या होता है, जैसे कि ब्लड एग्जिबिट हुआ, ठीक है, फ्लो चार्ट के रूप में लिखेंगे हम। ब्लड एग्जिबिट हुआ या फिर ब्लड कोगुलेट हुआ। कोगुलेशन तो जानते हैं ना सभी लोग, क्लॉट हुआ, ठीक है, मैं फिर भी लिख देती हूँ। ब्लड क्लॉट हुआ इन रेस्पॉन्स टू एन इंजरी, आपके लग गई और फिर अब आपका ब्लड बहा। फिर बहाने के बाद ब्लड बहा लिया आप लोगों ने, मतलब लग गई, उसके बाद में ब्लड बहा चुका। अब फिर ब्लड क्लॉट होना शुरू हो जाएगा। तो वो क्या होता है, ब्लड क्लॉट क्यों होता है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके इंजरी लग चुकी है, अब आपके ब्लड क्लॉट ही ना हो और ब्लड बहता रहे बहता रहे बहता रहे बहता रहे। नहीं, ऐसे तो पूरी बॉडी का ब्लड निकल जाएगा। तो बॉडी को उस ब्लड को रोकना होता है, इसलिए वो ब्लड क्लॉटिंग करती है, ब्लड कोगुलेशन करती है। तो उसके रिस्पॉन्स में वो क्या क्या दिखाती है, इंजरी के रिस्पॉन्स में वो क्या दिखाती है वो ब्लड को रोकने के लिए बहुत सारे एंजाइम्स निकालती है। सो प्रेवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड। अगर जैसे आप अगर 12th वाले बच्चे हो, तो अगर आपको कोगुलेशन ऑफ ब्लड में लिखने को आता है तो आप ये पूरा चार्ट बनाकर लिख के आ सकते हो, एकदम आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा, ठीक है। बॉडी में से बहुत सारा ब्लड निकल गया, उसको बचाने के लिए क्या क्या होगा, ठीक है। अब हमारा ये स्टार्ट हो रहा है। आपको जैसे कि लग चुकी है, आपको इंजरी हो गई है, ठीक है। इंजरी को जैसे अगर आपका ये ट्रॉमा वर्ड कहीं पे देख लो तो ये मत सोच लेना कि ट्रॉमा में चलेगा, नहीं, इंजरी को ही बोलते हैं। तो क्या क्या होगा, तब आपकी जो प्लेटलेट्स होंगी वो क्या करेंगी, बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज़ करती है और बहुत सारे आपके फिर उन एंजाइम्स को, वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं, फिर वो एक्टिव फॉर्म में बदलते हैं। क्या क्या हो सकता है इंजरी आपकी, जैसे कि ब्लड से आपकी क्या होगी, प्लेटलेट्स निकलेगी, ब्लड से प्लेटलेट्स निकलेगी, तो स्टिमुलेट्स प्लेटलेट्स इन ब्लड। ब्लड में आपकी प्लेटलेट्स होती है, WBC होती है, तो वो आपकी निकलेगी। और या फिर आपका जो टिश्यू है वो ही पूरा इंजर्ड हो चुका है, टिश्यू आपका इंजर्ड हो गया है, तो वो भी केस हो सकता है। तो इन केस के अंदर हमारे पास में बहुत सारे एंजाइम्स निकलते हैं, बहुत सारे हमारा जो बॉडी है वो ब्लड को बचाने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स रिलीज़ करती है। तो रिलीज़ सर्टन फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि थ्रोम्बोप्लास्टिन को रिलीज़ करा हमारी बॉडी ने, ठीक है। अब क्या हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन को जब रिलीज़ कर दिया, उसके बाद में अब रिएक्शंस स्टार्ट हो गई एंजाइमेटिक। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। चार्ट में इसलिए बना रही हूँ आप लोगों के सामने, ताकि आप लोगों के बोर्ड के एग्ज़ाम में अगर आए तो आप अच्छे से बनाकर लिख सकें। और ड्रॉपर वाले स्टूडेंट्स हैं तो वो तो समझ ही लो, आप लोगों के तो बोर्ड्स हो ही गए। लिंक्ड एंजाइमेटिक रिएक्शंस, बहुत सारी रिएक्शंस हो चुकी है अब बॉडी के अंदर आपकी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज़ होने के बाद में। एक के बाद एक एंजाइम का काम होगा, एंजाइमेटिक रिएक्शंस होगी,
एक के बाद एक सारे एंजाइम्स कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम कैस्केड प्रोसेस। ये वर्ड लिखने से आपका जो एग्ज़ाम कॉपी है उसके ऊपर बहुत अच्छा इम्प्रेशन पड़ता है। और फिर अब जितने भी आपके फैक्टर्स रिलीज़ हुए हैं वो इनएक्टिव स्टेट में रिलीज़ हुए हैं, तो इसको भी लिख लेते हैं। इन्वॉल्व नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन प्लाज्मा, प्लाज्मा से ही रिलीज़ हुए ऑब्वियसली बात है, तो वो कैसे हैं, इनएक्टिव फॉर्म में है। प्लाज्मा इन एन इनएक्टिव स्टेट, इन एन इनएक्टिव स्टेट। ओके जी, अब आपका एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट हो गया। उस एंजाइम कॉम्प्लेक्स का नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। फॉर्म्ड एन एंजाइम कॉम्प्लेक्स, उस एंजाइम कॉम्प्लेक्स का नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। क्या नाम है, थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है जी, आगे देखो। फिर आपका कैल्शियम +2 आएगा और वो क्या कराएगा, प्रोथ्रोम्बिन को रिलीज़ कराएगा, प्रोथ्रोम्बिन को रिलीज़ कराएगा। प्रोथ्रोम्बिन आपका इनएक्टिव फॉर्म में है, जिसके आगे भी थ्रोम्बिन प्रो लग जाता है वो आपका इनएक्टिव फॉर्म में होता है। प्रोथ्रोम्बिन आपका थ्रोम्बिन फॉर्म में कन्वर्ट होगा, एक्टिव स्टेट है थ्रोम्बिन। फिर कैल्शियम +2 फिर से ट्रिगर करेगा और फिर हमारा फिब्रिनोजन रिलीज़ होगा, फिब्रिनोजन रिलीज़ होगा। फिब्रिनोजन फिर से इनएक्टिव फॉर्म में है, तो फिब्रिन हमारा फिर एक्टिव फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा। और फिब्रिन क्या होते हैं, नेटवर्क्स होते हैं। ठीक है, इट्स नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड इन इट। समझ में तो आ ही गया होगा। फिर वो क्लॉट बन गया धागे लाइक स्ट्रक्चर से आपका, जहाँ पर आपकी चोट लगी है वहाँ पर, जिससे आपका रेडिश कलर का, रेडिश ब्राउन स्कम लाइक स्ट्रक्चर अपीयर होती है। इससे हम लोग क्लॉट हो जाता है हमारा ब्लड। तो ये था पूरा कोagulation ऑफ ब्लड का। अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थोड़ा सा रिकैप कर देती हूँ सारे एग्जाम्पल्स को, जितने भी एंजाइम हैं। थ्रोम्बोप्लास्टिन फर्स्ट रिलीज़ होगा, प्लाज्मा के अंदर सारे इनएक्टिव फॉर्म में पड़े हुए हैं। ठीक है, सबसे पहला जो कैल्शियम ट्रिगर करेगा, थ्रोम्बोप्लास्टिन थ्रोम्बोकाइनेज में कन्वर्ट होगा, देन फिर वो प्रोथ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, देन थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होगा, थ्रोम्बिन से कैल्शियम ट्रिगर करेगा, फिर फिब्रिनोजन रिलीज़ होगा, फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट होगा एक्टिव स्टेट में। और फिब्रिन्स धागे लाइक स्ट्रक्चर होती है, जहाँ पर हमें चोट वगैरह लगी है वहाँ पर हमारा ब्लड क्लॉट बन जाएगा। सो ये था पूरा कोagulation ऑफ ब्लड। होपफुली आप सबको एकदम अच्छे समझ में आ गया होगा। और अगर फिर भी कोई डाउट वगैरह रह गए हैं तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो थोड़ी सी भी तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच और सपोर्ट दिखाइए मुझे।